चलो करो। देखो ध्यान से, he does not laugh nor, ठीक है, नॉर से शुरू हो रहा है नेक्स्ट पोर्शन, लेकिन नॉर के बाद तो हम सब्जेक्ट नहीं लगाते, हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हाँ याद रखना, अगर V2 होता है ना तो ये डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का होता है। अगर V1 होता है तो डू प्लस फर्स्ट फॉर्म में हम तोड़ते हैं, और अगर V1 SES दिख जाए तो फिर डज और फर्स्ट फॉर्म में तोड़ना, ठीक है। बाकी तो एक सेकेंड यार, बाकी सब में छोड़ो, ठीक है रहने दो। बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखता है, ही इज नॉट टीचिंग इज है हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब इसमें देखो ध्यान से कि हमारा स्माइल्स है, स्माइल्स किस में आ रहा है, इस कैटेगरी में नहीं, इस कैटेगरी में नहीं, इस कैटेगरी में स्माइल्स, यस इसमें आ रहा है। तो क्या करूं, इसको तोड़ूंगी डज में और स्माइल में। अब क्या करूं मैं, इस डज को उठा के यहां बिठा दूंगी, ठीक है, और ये हटा दूंगी, नॉट डज ही स्माइल, नॉट डज ही स्माइल ये होगा, लेकिन यहां पे ये नहीं आएगा, ठीक है। नॉट डज ही स्माइल, ना ही वो हंसता है ना ही मुस्कुराता है। यस, इन्वर्जन क्यों पढ़ाया आपको, इसलिए तो पढ़ाया है, ठीक है। नॉट डज ही स्माइल ये होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलो जरा 1 मिनट पहले देखो, सेवेंथ रिपीट करें, क्या है सेवेंथ में, कुछ नहीं है, डिड था। मैंने कहा इस फ्रेज को याद रखना है, नीदर से अगर सेंटेंस, अगर नीदर दिख रहा है सेंटेंस में तो आई डिड नीदर नहीं होता, नीदर डिड आई होता है। इसको फ्रेज के रूप में याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। चलो देखो ध्यान से, सर्टेन नेगेटिव एडवर्ब्स एंड देयर यूज। एक तो सबसे पहले इनका बहुत बड़ा यूज हमने देखा है कि इन्वर्जन आता है, और वो मैं पीछे क्वेश्चंस करा चुकी हूं, वही चीज रिपीट है। देखो, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द एडवर्ब्स गिवन एवर्ब, कौन कौन से, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नीदर, बेयरली, बेयरली मतलब ही कभी कभार हुआ, बहुत मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से, रेयरली मतलब कभी कभार ही, नेवर और नॉट। देखो, अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सेंटेंस क्या बन जाता है, बिकम्स नेगेटिव इंट्रोडक्टरी। लगाओगे, इंट्रोड्यूसिंग भी चलेगा लेकिन नेगेटिव इंट्रोडक्टरी इज ए बेटर वर्ड। इंट्रोडक्टरी इज अ बेटर वर्ड, ठीक है।
मैंने बताया ना बेटा आपको विजय कि इन्वर्जन का इंपॉर्टेंस यही है कि भाई इतना ढेर सारा मैंने आपको मीनिंग समझाया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो समझाया, और लास्ट में कहूंगी भाई कहीं इस्तेमाल कर लो, ऐसा थोड़ी होता। इसीलिए क्या कहा है, सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोडक्टरी बन जाता है, और नेगेटिव इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इज फॉलोड बाय इन्वर्जन। देखो, नेवर हैव आई सीन, आई हैव सीन नहीं है, हैव आई सीन। ऐसा धूर्त बिजनेसमैन मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और दूसरा, नॉट अ वर्ड डिड आई स्पीक, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो सीधा बोलो ना, आई स्पोक नॉट अ वर्ड, नॉट अ सिंगल वर्ड। भाई नॉट से शुरुआत करना चाहते हो, अगर नॉट से शुरुआत करना चाहते हो तो नॉट आया किसके लिए है, अ वर्ड के लिए, तो पूरा लगा दो अ वर्ड, नॉट अ वर्ड। लेकिन उसके बाद इन्वर्जन आएगा, डिड आई स्पीक। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ, ठीक है, क्लियर? चलो जरा देखो तो इसको, बस खत्म होने वाला है इसलिए मैं रोक नहीं रही हूं। देखो ध्यान से, क्या है ये जो नॉट और नेवर है ना बेटा, एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। लोग सोचते हैं यार नॉट मतलब नेवर, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि पिछले साल मैं गोवा नहीं गई थी तो मैं ऐसे बोलूंगी ना, आई डिड नॉट गो टू गोवा, आई डिड नॉट या डिडंट गो टू गोवा लास्ट ईयर। अब ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मैं पिछले साल गोवा कभी नहीं गई थी, ऐसा थोड़ी नहीं बोलोगे कि मैं पिछले साल गोवा कभी नहीं गई थी, ये थोड़ी बोलोगे। क्या कहोगे? मैं पिछले साल गोवा नहीं गई थी, ये कहोगे ना। आ जाओ, आई नेवर वेंट टू गोवा लास्ट वीक नहीं होगा, हाँ ये कह सकते हो, आई हैव नेवर गॉन टू गोवा, ये चलेगा। कि मैं गोवा कभी भी नहीं गई, ये चलेगा। लेकिन लास्ट वीक, तो लास्ट वीक मैं नहीं गई थी, ये बोलोगे ना। श्रूड मतलब बेटा जिसको कहते हैं ना कनिंग, जिसको धूर्त कहते हो, कनिंग है ना। एक तो चालाक होता है, क्लेवर होता है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो धूर्तई करता है ना, वो श्रूड होता है। अब आओ, आई नेवर रिमेंबर टू हैव कम टू दिस टेम्पल, ऐसा थोड़ी है, ऐसा होना चाहिए आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे नहीं याद है कि मैं टेम्पल यहां आई हूं कभी भी। हाँ ज्योति बिल्कुल सही है, ज्योति चलेगा, ठीक है। सेकेंड में क्या कहा? आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव कम टू दिस टेम्पल, मुझे नहीं याद है मैं यहां कभी आई हूं। अब सुनो, अगर आप नेवर को यहां छोड़ोगे तो क्या पंगा है पता है? इसका मतलब मुझे कभी भी नहीं याद है। यार कभी भी नहीं याद है थोड़ी ऐसा होगा। हाँ, दूसरा एक और तरीका कह सकते हो कि जहां तक मुझे याद है मैं यहां कभी नहीं आई हूं, ये कह सकते हो। आई रिमेंबर नेवर टू हैव, है ना। आई रिमेंबर नेवर टू हैव कम टू दिस टेम्पल, ये कह सकते हो। आई रिमेंबर नेवर टू हैव कम टू दिस टेम्पल, ये कह सकते हो। लेकिन ये भी तो कह सकते हो कि मुझे याद नहीं है, आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव कम टू दिस टेम्पल। मतलब नेवर और डू नॉट यानी नॉट एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। कभी कभी चल जाता है, जैसे बस खत्म है बेटा अनिल आज, कभी कभी चल जाता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलता, ठीक है। और नेक्स्ट आओ जरा, और आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने एडवर्ब का दिया है। इनफैक्ट जानते हो, एडवर्ब का नोट्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम हुआ है।
क्योंकि एडवर्ब चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब शॉर्ट में तो निपटा देते थे कि हाँ चलो एडवर्ब, लेकिन जब पीपीटी बनाने बैठी हूं मैं तो मुझे लगा यार बहुत डिटेल में फिर करना पड़ा। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने कहा है भाई हार्डली, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, ये सब नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। अब उनके साथ कोई और नेगेटिव वर्ड लगा दे तो भाई दो नेगेटिव वर्ड मिलके तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये मीनिंग तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। विशाल देखियो इसमें 2 दिन करेक्शन है बेटा, ठीक है। आपको लगता है अपलोड हो भी गया होगा, मुझे लगता है, लेकिन इसको करेक्शन करके मैं परसों दूंगी आपको अच्छे से। अब देखो ध्यान से, शी रेयरली, फाइन, रेयरली तो हो गया, फिर नॉट, गड़बड़ हो गया। अब नॉट हटाएंगे तो फिर ये डज क्या करेगा, सीधा शी है तो कम्स लगा दो ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। यानी जब आप एक नेगेटिव वर्ड लगा ही रहे हो तो नॉट मत लगाओ, और नॉट हटेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब का कोई मतलब ही नहीं यहां पे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉट लगाना होता है तभी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आई सेल्डम सी हिम वर्किंग, कभी ही मुश्किल से ही मुझे वो काम करते दिखता है ना। और शी रेयरली कम्स, या मुश्किल से कभी कभार यहां आती है। तो देखो रेयरली, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, है ना, ये ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ नॉट, नेवर, नो मत लगाना। क्यों? क्योंकि दो नॉट या दो नेगेटिव वर्ड मिलके पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो देखो तो जरा बेटा, नेवर भी तो एडवर्ब है। हाँ मेघना, बात क्या है ना, एडवर्ब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा ना आपको, आपका एडवर्ब का नोट्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम हुआ है। रेयरली और सेल्डम ऑलमोस्ट बात बराबर बेटा, कभी कभार। सेल्डम का मतलब ही वही होता है, यदा कदा। यस अनुष्का, वेरी गुड, सुपरफ्लुअस हो गया। दो नेगेटिव वर्ड मिलके वाक्य को सुपरफ्लुअस बना दिया। अच्छा अब आओ, एक चैप्टर पढ़ोगे आप क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जब पढ़ते हो ना, तो पढ़ते हो, एक नियम है क्वेश्चन टैग का, that if the sentence is positive the question tag is negative। हम लोग इसको टेंस के तुरंत बात करते हैं, तो हमें पता होता है नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है। ज्यादा से ज्यादा हमें नॉट पता होता है, नेवर पता होता है। लेकिन बेटा अभी बताया है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी तो सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं। अगर ये सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, देखो पॉजिटिव है। सेंटेंस को इसने नेगेटिव बना दिया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। यानी इसने, इस वर्ड ने इस वाक्य को नेगेटिव बना दिया, इस वर्ड ने इस वाक्य को नेगेटिव बना दिया, तो क्वेश्चन टैग क्या रह गया, पॉजिटिव हो गया। देखो हाँ शौर्या, मैं सब दे दूंगी, निश्चिंत रहो। और ये अगर आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन टैग क्लियर नहीं है, तो बेटा ये क्वेश्चन टैग में आप पढ़ोगे, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे सिर्फ मैं कंपाइल करके आपको पूरा दे रही हूं कि एडवर्ब कैसे आपको यूज करना है। देखो ठीक है, नेक्स्ट देखो, तुम जरा देखो ध्यान से। हो गया? चलो देखो ध्यान से। Some comes in positive sentences
एंड एनी कम्स इन नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब भाई अगर मैं कहूं मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, नहीं, प्रॉब्लम एनी के साथ सिंगुलर आता है, याद रखना। यानी तो बोल रहे कि एडवर्ब पढ़ाते पढ़ाते आप इस नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव पढ़ाने लगे हो। भाई समझा रही हूं क्यों, ये पॉजिटिव में आता है और ये नेगेटिव में आता है। यानी अगर वाक्य नेगेटिव हो तो सम नहीं एनी आता है। चलो अगर मैं नॉट की जगह हार्डली लगा दूं तो बेटा सम नहीं आना चाहिए, एनी। क्यों? क्योंकि हार्डली, नो, नेवर, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम सब तो एक साथ आपको दिखाया है, ये सारे नेगेटिव है ना। इसीलिए आ जाओ, बात वही है, मैंने उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाती हूं सम और एनी। लेकिन ये देखो क्या है, द नेगेटिव एडवर्ब्स मेक अ सेंटेंस नेगेटिव। और अभी पढ़ा आपने कि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में होता है और सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो फिर हम क्या लगाएं? आई हार्डली नो सम पीपल हियर रॉन्ग होगा। आई हार्डली नो सम तो पॉजिटिव वाक्य में आता है, हार्डली ने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। अगर नेगेटिव बना दिया तो एनी लगाइए, और एनी के साथ मैंने कहा था प्लूरल नाउन नहीं आएगा, तो पीपल का सिंगुलर फॉर्म क्या है? पर्सन हियर। ठीक है, इसलिए मैंने बगल में लिख दिया है एनी टेक्स सिंगुलर नाउन। आई स्केर्सली हैव सम इंफॉर्मेशन, रॉन्ग है, आई स्केर्सली हैव एनी इंफॉर्मेशन। क्यों? कि ठीक है अनकाउंटेबल, इसीलिए इसके साथ कुछ भी चलेगा, सम एनी दोनों चलेगा। लेकिन स्केर्सली ने वाक्य को नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव वाक्य में एनी आता है, सम नहीं आता। मतलब सम और एनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो, एडजेक्टिव का भाग है, लेकिन हमें यहां क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम जानते हैं एनी नेगेटिव सेंटेंस में आता है। भाई नेगेटिव सेंटेंस तो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम कुछ भी तो बना सकता है ना, तो उसके साथ फिर सम नहीं आएगा, एनी आएगा। क्लियर हो गया? बताओ नेक्स्ट। ठीक है, नहीं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है यहां पे। सुनो ध्यान से, एडवर्ब एज जो है ना, ये फॉलोइंग वर्ड्स के बाद जो हम प्रेडिकेटिव, व्हाट इज प्रेडिकेटिव, या छोड़ो ना प्रेडिकेटिव और कुछ भी सब्जेक्टिव का कुछ भी छोड़ दो, मतलब इनके बाद जो सेंटेंस आता है ना बेटा, वो उसका प्रेडिकेट होता है। यानी आई यहां पे सब्जेक्ट है, कंसिडर के बाद जो बाकी मामले लिखे गए हैं वो प्रेडिकेट है। कंसिडर के साथ एज मत लगा देना, क्यों? क्योंकि नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल मतलब बुलाना, नाम से, कोई नाम से बुलाया जाता है तो, अपॉइंट, मेक और चूज, ये ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद अब एज नहीं लगाओगे। आई कंसिडर यू माई ब्रदर, दे कॉल्ड हिम एज अ फूल नहीं, दे कॉल्ड हिम अ फूल। क्यों? क्योंकि भाई कंसिडर और कॉल ऊपर से ही तो उठाया गया है, उसका टेंस अकॉर्डिंग चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, जरा देखो फिर। लेकिन ये सारे जो वर्ब्स है ना, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो, ये ऐसे वर्ब्स है जिनके प्रेडिकेटिव को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एज लगाएंगे। जैसे आई कंसिडर यू माई ब्रदर नहीं होता है, आई कंसिडर यू एज माई ब्रदर नहीं होता है, लेकिन आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर वो चलेगा। बायोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, बिल्कुल चलेगा, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स।
वी नो हिम किस रूप में? एक बहुत ही दूसरों को हेल्प करने वाले इंसान के रूप में. वी नो हिम एज अ बेनिफैक्टर. देखो चलेगा. यानी रिगार्ड, डिफाइन और नो कहां से है? इस रूट, इस शीट से है. और यहां पे कंसिडर, कॉल कहां से? इस ग्रुप से है. ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ब्स है जिनके बाद एज नहीं आना चाहिए. और हम लगा क्यों देते हैं? भाई मैं उसे अपने भाई के जैसा मानती हूं, तो के जैसा के लिए एज लगा दिया है ना. इसीलिए ध्यान रखना क्वेश्चंस. ठीक है, बस खत्म है. लास्ट पेज देख लो. आई वर्क, वर्क के साथ तो एज बिल्कुल चलेगा शौर्य, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आपको बस खाली इतना ही वर्ब्स याद रखना है. प्रेडिकेटिव मैंने बताया ना बेटा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो प्रेडिकेट होता है. उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एज नहीं लगाना अगर वो लिस्ट ऑफ वर्ब्स वो है तो. ठीक है, नेक्स्ट सुनो. He left India with bag and baggage. ये क्या है बेटा? With bag and baggage. सुनो ध्यान से. Bag and baggage का मीनिंग होता है with all one's belongings, यानी कि जितना, belonging नहीं होगा, belongings होगा. एक सेकेंड रुकना. बैग एंड बैगेज का मीनिंग होता है जितने चीजें हैं आपके पास उन सब के साथ. आप देखो ध्यान से, उन सब के साथ की अगर हम बात करें तो खुद सोचो आप. विथ तो यहां आ ही गया, यानी बैग एंड बैगेज का मतलब है विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स. अब भाई बैग एंड बैगेज का मीनिंग ही है विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, तो ये विथ उसको सुपरफ्लुअस नहीं बना रहा है. ठीक है, सेकेंड को छोड़ के सीधा थर्ड में आओ. दे फॉट विथ टूथ एंड नेल. वॉट इज टूथ एंड नेल? टूथ एंड नेल मीन्स विथ ऑल एनर्जी, पूरे ताकत के साथ. विथ ऑल एनर्जी, विथ ऑल एनर्जी के साथ विथ फिर से सुपरफ्लुअस नहीं हो गया, पूरी ताकत के साथ वो लड़े. Next up, she loved him with heart and soul. What is with heart and soul? With a lot of energy and enthusiasm. With a lot of energy and enthusiasm. पूरे मन से, एकदम अपने तन मन से with इसके अंदर आ रहा है, तो ये with confuse नहीं कर रहा. I worked heart and soul, ये भी चल सकता था, है ना. आई वर्कड हार्ट एंड सोल ज्यादा अच्छा आपको मीनिंग देगा वहां पे फिर तो. इसी तरह से इट इज रेनिंग हेविली. देखो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हेविली, इन ग्रेट क्वांटिटी. तो फिर लाइक इन ग्रेट क्वांटिटी क्या होगा यार? इसका मतलब होगा इट इज रेनिंग इन ग्रेट क्वांटिटी. यहां लाइक अननेसेसरी है. ठीक है, इसका मतलब है कि बैग एंड बैगेज, कैट्स एंड डॉग्स, टूथ एंड नेल का मतलब पूरे हिम्मत के साथ, हार्ट एंड सोल पूरे तन मन के साथ. ठीक है, इसमें देख लो ध्यान से. आपको ये विथ, लाइक, विथ ये सब, और जानते मेंस के आए हुए क्वेश्चन में से था, इसीलिए ध्यान रखना. अब जैसे मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, शी लव्ड हिम नहीं, शी वर्कड लगा देती हूं मैं, क्योंकि वो फिट जो इसका मीनिंग है ना वो अच्छा फिट हो रहा है वर्कड के साथ. ठीक है, क्लियर? लेकिन वो भी चलता, गलत नहीं था, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी था इस मीनिंग में. आप देखो लास्ट में, यस बैग एंड बैगेज का मतलब हो गया बोरिया बिस्तर समेत. तो समेत तो है ही, फिर यहां समेत कहां से आ जाएगा? ठीक है, क्लियर?
विकी हमारे पास जीएस स्पेशल बैच ही है, ठीक है। आप जनरल साइंस की अगर बात कर रहे हो तो जनरल साइंस जीएस स्पेशल का ही पार्ट है। प्रेडिकेटिव वर्ब कार्तिक याद रखना, जैसे अगर मैं कहूं आई नो वॉट आई वॉन्ट, तो ये जो नो है ना वो प्रेडिकेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि बेटा उसके बाद वो पूरा बात बता रहा है, वॉट आई वॉन्ट। आई हेल्प्ड द मैन हु वॉज स्टैंडिंग देयर, ये हेल्प क्या है? प्रेडिकेटिव वर्ब है। क्यों? बिकॉज द मैन हु वॉज स्टैंडिंग देयर, ये पूरा इंट्रोड्यूस कर रहा है। प्रेडिकेट इंट्रोड्यूस करने वाला प्रेडिकेटिव। एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? भाई एक वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। आई टीच इंग्लिश में आई सब्जेक्ट है, टीच इंग्लिश प्रेडिकेट है, तो फिर टीच क्या है? प्रेडिकेटिव वर्ब है। 2019 काम चल जाएगा बेटा, आपको जरूरत ही नहीं अब 2020 का लेने का। आपको कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बेटा बहुत तेज, बहुत ज्यादा। अब आओ लास्ट पॉइंट, देखो याद करो, अगर आप कहोगे विथ प्लस नाउन तो वो एडवर्ब बन जाता है। विथ सिंसियरिटी सिंसियरली बन जाता है। अगर मैं कहूं आई वर्क विथ सिंसियरिटी, कहोगे मैम बोलो सीधा आई वर्क सिंसियरली। ही टॉक्स विथ पोलाइटनेस, यानी ही टॉक्स पोलाइटली। अब सोल्जर्स फॉट विथ ब्रेवरी, यानी अगर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। My father talks with wisdom, यानी my father talks wisely. And he works with foolishness, he works foolishly. देखो, यानी noun plus with मिलके adverb बनाता है। ये लास्ट पॉइंट था बेटा। देखो बात क्या है ना सुनंदा और एवरीवन, सब कुछ आपके पास कॉम्बो पैक के रूप में भी है, ठीक है। GS4 में रीजनिंग कब स्टार्ट होगा? रीजनिंग GS4 में अनिल क्या करते हो? GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, ये सब होता है बेटा। उसमें रीजनिंग कहाँ से आ जाएगा? ठीक है। हाँ, अगर आपने कॉम्बो पैक लिया है तो वो अलग चीज़ है, आपको वहाँ टाइम टेबल मेंशन होगा। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो ना, आप सीधा ऐप में जाके देखो, अलग अलग कॉम्बो भी बना हुआ है, अलग अलग सब कुछ है। और उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल करो, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है। हाँ, टेस्ट मोबाइल और पोर्टल दोनों में चलता है बेटा, हमारा मोबाइल और पोर्टल दोनों में चलता है। मैं इसको कल थोड़ा सा और अपडेट करूंगी, फिर फाइनल दूंगी आपको। ये हमारा एडवर्ब चैप्टर खत्म हो गया है। एडवर्ब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा। हम लोग अब प्रोनाउन शुरू करेंगे, सॉरी प्रपोजिशन शुरू करेंगे, ठीक है। प्रपोजिशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सब चीजें जो है ना, अब कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारे पोर्शंस छोड़ के चलते हैं सिर्फ इसीलिए कि बच्चों को कॉम्प्लिकेशन ना लगे। बेटा कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो बस मैंने बता दिया कि देखो विथ प्लस नाउन मिलके एडवर्ब का काम कर सकता है ये। हाँ, आपको सब कुछ अपडेट कर देंगे, टेंशन मत लो। मोबाइल में फुल स्क्रीन में नहीं आता है टेस्ट। सचिन आप लोग सारा है ना, एक बार मेल करो बेटा या हमको मैसेज कर दो, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। चलिए अभिषेक, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का मिल जाएगा बेटा। थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूं आपसे, लेकिन आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बना के दे दूंगी। अभी देखो एडवर्ब, मैंने कहा ना तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं, लेकिन आपका ये सारा कुछ बनाना पड़ गया क्योंकि शायद कुछ लोगों की किस्मत में रेस्ट नहीं लिखा होता है। फिर इतने बच्चे मैसेज करने लगे कि मैडम आप इतना छुट्टी कर रहे हो। मैंने कहा यार अब कुछ नहीं हो सकता, आज दवा खा के मैं तैयार हो गई। कल भी ऐसे ही था 5 से 7, हमारे स्टाफ बिल्कुल टेंशन में कि भाई डेमो होने वाला है, यूट्यूब में डेमो है, मैम नहीं लेंगी, एडमिशंस नहीं होगा। तो मैं परसों रात से ही अच्छे से दवा खाती रही कि कल शाम तक मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाऊं। तो बेटा अपलोड 30 तक थोड़ी होगा यार, 1 to 20 है। रुको आपको कराऊंगी मैं, रुक जाओ, ठीक है। चलिए बस इतना रहने दो।